हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यह वीडियो 72nd बीपीएससी जो 26 जुलाई को होना है उस पर अपीयर होने वाले साथियों के लिए है। कुछ एस्पिरेंट अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, आज हम यहाँ इसलिए हैं ताकि जो बचे हुए 20 से 22 दिन हैं, मोटा मोटा 20 से 22 दिन ही बचे हैं, तो उस पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हमें क्या करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ साथियों का मन नहीं लग रहा है, प्रेशराइज फील कर रहे हैं। ओके, तो यह दोस्तों ये एग्जाम ऐसा ही है, इसका नेचर ऐसा ही है, लेकिन हमें अंत तक हार नहीं माननी क्योंकि हमारी यह सालों की मेहनत इसी पर टिकी हुई है अभी के लिए, है ना। तो चर्चा करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। मोटा मोटी हमारे पास 20 दिन ही बचे हुए हैं, 20 दिन ही हमको लेकर चलना है। ओके, पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स। मुझे पता है आप लोग प्रेशराइज फील कर रहे होंगे, प्रेशर में होंगे आप लोग, लेकिन अगर प्रेशर आपको फील हो रहा है तो यकीन मानिए आपने मेहनत की है। ओके, ये ह्यूमन नेचर ही है। ओके, देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आपको पता है कि हर साल 28 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। ओके, हर वर्ष एग्जाम में 28 से 30 प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं, तो हमें करंट अफेयर को महत्व देना ही पड़ेगा और डेली इसके लिए अब 2 से 3 घंटे रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने जो भी मैगजीन फॉलो कर रखी है 7-8 महीनों से, उसका आपने नोट्स तो क्रिएट किया ही होगा, उसी का बार बार रिवीजन करना है ना। बार बार रिवीजन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो मार्केट में नए सोर्स आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, जैसे आई दृष्टि हो गया, है ना, आई दृष्टि हो गया, कोई बोल रहा है घटनासार आ गया है मार्केट में, कोई बोल रहा है एडुटेरिया आ गया है मार्केट में। तो अगर आप एडुटेरिया शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उसी पर रिलाई करिएगा, है ना, उसी का बार बार रिवीजन करना है आपको। नया सोर्स मत उठाइएगा अब, क्योंकि आपके पास केवल 20 दिन ही बचे हुए हैं और 20 दिन में आप कोई भी नया सोर्स अपने मन मस्तिष्क में छाप नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको केवल रिवीजन पर ध्यान देना है। आपने जो 7-8 महीनों से जो भी करंट की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसी का नोट्स बनाया होगा आपने, उसी को बार बार रिवाइज करना है, चीज़ों की ट्रिक्स बनानी है ताकि इजीली आपका दिमाग कैप्चर कर सके उस चीज़ों को, है ना। और कोई भी ये कह दे अगर कि XYZ मैगजीन से सारे सवाल बनेंगे, तब भी उसको फॉलो नहीं करना है। ओके, आपको अपनी मेहनत जो 7-8 महीने में आपने अपनी मेहनत की है उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना ही रखना है ना। ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सेकंड थिंग देखते हैं क्या है। पीवाईक्यू का नोट्स, आपने पीवाईक्यू के नोट्स बना रखे होंगे। ओके, कम से कम 10 वर्ष के आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे होंगे। कोई नया एस्पिरेंट भी होगा तो उसने कम से कम 7 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे होंगे, है ना। और पीवाईक्यू को जो नोट्स आपने क्रिएट किया है, आपने पीवाईक्यू के थ्रू हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, पॉलिटी भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस भी पढ़ रखा होगा। इसके नोट्स आप लोगों ने क्रिएट कर रखे होंगे, 20 से 25 पन्ने का हर सब्जेक्ट का नोट्स आपके पास होगा, उसी को बार बार रिवाइज करना है। अदर सोर्स से आप लोग मत रिवाइज करिएगा, जो नोट्स आपने अपने हाथों से क्रिएट कर रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, वही आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम हॉल में आपको 50-50 तक ले जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा है तो 50-50 तक वही रिवीजन आपका काम आएगा वहां पे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, टेस्ट सीरीज नोट्स। आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई होंगी, बहुत सारे टेस्ट, 20 से 30 टेस्ट कम से कम लगाए होंगे एटलीस्ट, है ना। उसके नोट्स भी आपने क्रिएट कर रखे होंगे। ओके, इसके जो नोट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं उसमें बीपीएससी स्पेशल और इसका करंट, इसके करंट के आपके पास फैक्ट होंगे कितने, कम से कम 20 से 30 अगर क्वेश्चन पेपर आपने लगा रखे हैं तो आपके पास कम से कम 200 से 300 फैक्ट करंट के उपलब्ध होंगे और बीपीएससी बिहार स्टेट के भी आपके पास इसका नोट्स उपलब्ध होगा, बना रखा होगा, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, जो बिहार से हैं उनको भी रिवाइज करना है, जो अदर स्टेट से हैं उनको भी रिवाइज करना है, ये मस्ट है आपके लिए। टेस्ट सीरीज देना बस काफ़ी नहीं है, टेस्ट सीरीज में जो नंबर आपके आ गए उसको देखना बस काफ़ी नहीं है, उसका नोट्स क्रिएट करना था आपको और उसको ही बार बार एग्जाम में अपने साथ ले जाना था रिवाइज करके, है ना। तो आपने ये कर रखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ओके, फोर्थ नंबर है पेपर हार्ड या इजी आएगा। आपके मन में सवाल होगा, ये चर्चा भी कई दोस्तों से कर रहे होंगे कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा या मॉडरेट रहेगा।
तो इस पर समय की बर्बादी नहीं करना है आपको। समय बर्बाद आप अपना नहीं करेंगे इस चर्चा के लिए, ओके। यह आयोग का काम है, आप लोग इसकी चर्चा करके अपना समय बर्बाद कर देंगे, ओके। हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। पेपर हार्ड भी आ जाए, पेपर ईजी आए या मॉडरेट लेवल का आए, हमें सबके लिए तैयार रहना है, ठीक है। पेपर ईजी आता है अगर, तो हमें सिली मिस्टेक होने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें मॉडरेट लेवल पे या हार्ड लेवल पे तैयारी करते हैं, है ना। हम लोग ल्यूसेंट नहीं देखते हैं। जैसा बीपीएससी 66 67 में बनाता था पेपर, वैसा अगर रख दिया तो बहुत लोग सिली मिस्टेक करके आएंगे, क्योंकि वो पूरा पेपर फैक्चुअल होता था, उसमें एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं आती थी, है ना। इस बार वाले पेपर में जो 71 और 70 के पेपर हुए हैं, उसको देखिएगा, उसमें एलिमिनेशन मेथड काम आता है, ओके। अगर मिला जुलाकर ये भी क्वेश्चन 71 वाले भी रखे या 66 वाले भी रखे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। प्योर फैक्ट आ जाए, प्योर फैक्ट आ जाए, आपको नहीं आ रहा तो उसको स्किप भी करना है, आपको उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, ओके। देखते हैं फिर हेल्थ इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ये जो 15 से 20 दिन या 20 से 22 दिन हमारे पास हैं, उस पे आपकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आना चाहिए, हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें डिहाइड्रेट रहना पड़ेगा, ओके। रेगुलर जो खा पी रहे हैं उसी पर हमें टिके रहना है, ओके। कुछ नया नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना है, ओके। 6 से 7 घंटे की पर्याप्त नींद लेना ही लेना है, ताकि दिमाग को आराम मिले। दिमाग को आराम मिलेगा तो चीज़ें कैप्चर करने में आपको आसानी होगी, ओके। पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, ओके। पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने मेहनत की है और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मेन इशू यहाँ पर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो वो सिली मिस्टेक बहुत करता है। एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक होंगी, ये ह्यूमन नेचर है कि एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक बोला, गलत भर दिया, वो सिली मिस्टेक होंगी ही होंगी। लेकिन आपको कम से कम सिली मिस्टेक करना है, कम से कम सिली मिस्टेक करना है, ओके। आप लोग टेस्ट दिए होंगे, उसमें सिली मिस्टेक हुई होंगी, अपनी गलतियां नोट किए होंगे, उन गलतियों पर काम भी आपने किया होगा, तो ये सिली मिस्टेक अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। आपकी हैबिट में आ गई होंगी चीज़ें अब तक, है ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है एस्पिरेंट्स का, कितना अटेम्प्ट करना है सर, कितने क्वेश्चन हमें कट ऑफ पार करा देंगे। टॉपर्स तो बोलते हैं कि मैं 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही मैंने कट ऑफ क्लियर किया है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपने अपनी एक्यूरेसी जांची होगी, है ना। एक्यूरेसी टेस्ट की होगी, किसी की 85% निकल रही होगी, किसी की 90% निकल रही होगी, किसी की 60% ही निकल रही होगी, तो उसी के अनुसार ही आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, ओके। उसी के अनुसार ही आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर। 150 क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर हम पिछली बार की बात करें तो 87 क्वेश्चन गई थी मेरिट, और उसके पिछली बार की बात करें तो 91 गई थी मेरिट, है ना। तो वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मॉडरेट टू हार्ड आया तो कट ऑफ थोड़ा सा गिरेगी, अगर ईजी आया तो थोड़ा सा बढ़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि एक्यूरेसी कैसी है आपकी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितने गलत हो रहे हैं, है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्किप करना आप लोग अभी तक सीख गए होंगे। आपको क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन फंसा रहा है तो उसमें समय नहीं बर्बाद करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है आपको। और आगे बढ़ के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपके 100% सही हो सकते हैं, है ना। ये कब आती है चीज़, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं और आपने 20 से 30 टेस्ट कम से कम लगा ही रखे हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपने आराम से 8 से 9 महीने खूब कड़ी मशक्कत की है इसके लिए, तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। प्रेशर फील होना वो ह्यूमन नेचर है आपका, है ना। ओके दोस्तों, यहीं तक रखते हैं वीडियो, और कोई भी समस्या हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा मेल है, राज राहुल गुप्ता 263@gmail.com, ओके। कोई भी दिक्कत हो एग्जाम से रिलेटेड आप मुझे मेल कर सकते हैं, और ये मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी, ओके। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए, हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए।
ओके, नए सोर्स को फॉलो नहीं करना है अब। जो पुराना सोर्स आपने फॉलो कर रखा है, उसी के जो नोट्स बना रखे हैं आपने, उसी को बार-बार रिवाइज़ करना है। ओके, ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सिली मिस्टेक भी नहीं करना है, सिली मिस्टेक भी नहीं करना है, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, जो कट ऑफ बनेगी वो ईज़ी क्वेश्चन से बनती है। कभी भी हार्ड क्वेश्चन कट ऑफ तय नहीं करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, सत्यमेव जयते।